हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 एग्ज़ाम का, मीन्स मेंस एग्ज़ाम का। क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए इंग्लिश और ईएसआई एंड एआरडी के लिए, या फिर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से दे रहे हैं, लाइक आपका कोई अपना डिसिप्लिन है, उससे कैसे आप तैयारी कीजिए और किस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपके आ सकते हैं। क्या क्या गलतियां मैंने इंग्लिश में करी थी जिसकी वजह से इंग्लिश में मेरे मार्क्स कम थे, और क्या चीज़ अवॉइड करना है जो कि आपको एग्ज़ाम में नहीं करना, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। चलो तो बात करना शुरू करते हैं इंग्लिश से, लेकिन उसके पहले मैं बोल दूं कि जो मेंस एग्ज़ाम है आपका वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। वो हो सकता है प्लस माइनस, हो सकता है मे बी लास्ट वीक ऑफ सितंबर एंड सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक भी वो जा सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा, बेस्ड ऑन प्रीवियस पैटर्न एंड प्रीवियस ट्रेंड्स। ठीक है, तो ये माइंड में लेके चलना है, यही आपका डेडलाइन है कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं हम इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मेनली आपको थ्री जो क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला होता है एसे राइटिंग, सेकंड होता है लेटर एंड थर्ड होता है प्रेसी राइटिंग। जो एसे राइटिंग होता है वो पहले 300 वर्ड्स के आते थे, लेकिन अभी पिछले साल जो एसे आया था वो 500 वर्ड्स में था। लाइक अचानक से वहाँ पे कुछ चेंज देखने को मिल जाए। लाइक हमने क्या किया था, 300 वर्ड्स में हमने सोचा था कि लिखना है और उस तरीके से ही प्रिपेयर करके गए, लेकिन वही है कि एग्ज़ाम है, जो अनएक्सपेक्टेड कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा एग्ज़ाम में जाने के बाद। ठीक है, तो 500 वर्ड्स में तो इंग्लिश में मैटर क्या करता है, क्या चीज़ है जो आपको मार्क्स दिला सकती है, तो सबसे पहला चीज़ है वही आपका वर्ड लिमिट, एंड दूसरा हो गया ग्रामेटिकल एरर, कम से कम होना चाहिए। अभी क्या है कि मेरे जैसे जो कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब स्लोली स्लोली इंग्लिश सीखना शुरू किया, उनके पास बहुत सारे फैंसी वर्ड्स, बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऐसे नहीं होंगे, लेकिन नाबार्ड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज करें। आप यदि सिंपल वर्ड्स को अच्छे कॉम्बिनेशन में यूज़ करके ब्यूटीफाई कर सकते हो अपने आंसर्स को, यू कैन गो फॉर डैट, उसके लिए भी मार्क्स मिलता है। बस वो है कि ग्रामेटिकल एरर आपका मिनिमम होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो वर्ड लिमिट है उसको आप अबाउट 90% तक लेके जाने का कोशिश करो इंग्लिश में। यदि ईएसआई और एआरडी में आपका इतना नहीं हो पा रहा है वर्ड लिमिट मीट, तो चलेगा, बट इंग्लिश में करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप जो टाइपिंग प्रैक्टिस करो वो थोड़ा सा टाइम फ्रेम को देखते हुए और टाइपिंग शुरू करना है। ठीक है, दूसरा लेटर है, तो लेटर में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लाइक 4-5 लेटर में ऑप्शंस होंगे, जिसमें से किसी भी एक पे आपको लिखना होता है। वो दोनों टाइप के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप के। जो वर्ड लिमिट थी इसकी वो 200 वर्ड्स का था। इसमें मैं आपको बता दूं कि जनरली आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर, लेकिन यदि आप फॉर्मल लेटर चूज़ करते हैं और उसको सही जो उसका फॉर्मेट है उसमें लिखते हैं, तो आपके मार्क्स इनफॉर्मल से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, क्योंकि फॉर्मल का एक डेफिनिट पैटर्न है। यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। इनफॉर्मल का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डेफिनिट नहीं है, लाइक ऊपर नीचे हो सकता है, तो मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता है। तो जनरली कोशिश करना चाहिए कि फॉर्मल लेटर ही चूज़ करो, और फॉर्मल लेटर के लिए आप प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि जब प्रैक्टिस करके जाते हैं तो हमारे पास वर्ड्स होता है, किस तरीके से लिखना है वो पता होता है, कितना टाइम हमें लग रहा है लिखने में वो भी पता होता है। और एक चीज़ और, जो कीबोर्ड से प्रैक्टिस करो, कीबोर्ड अच्छे कीबोर्ड से मत करना, जो पुराने कीबोर्ड्स हैं, ख़राब कीबोर्ड्स हैं, उससे करना। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे साथ प्रॉब्लम यही हुआ था कि कीबोर्ड मेरे को अच्छा नहीं मिला और वो काम नहीं कर रहा था मेरे से ढंग से, क्योंकि मैंने अच्छे कीबोर्ड पे प्रैक्टिस किया था। तो ये ट्राई करना है कि कीबोर्ड ख़राब मिलता है तो इट्स ओके, उससे ही करना है। ठीक है, प्रेसी राइटिंग में क्या है, जनरली आपको 450 वर्ड का एक पैराग्राफ मिलेगा, या फिर ऐसे कुछ भी समझ लो कि 450 वर्ड का एक पैराग्राफ 1-2 पैराग्राफ्स में मिलेंगे, और उसको आपको प्रिसाइज करना होगा और उसको फिर लिखना होगा 150 वर्ड में। जनरली जो प्रेसी होता है वो 1/3 में ही लिखते हैं, तो प्रेसी को 1/3 में। अब लिखना तो ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली जो उसमें सेंटेंसेस हैं उसको उठा के सीधे सीधे प्रेसी में लिख देना। इसको अपने माइंड में, मतलब उसका मीनिंग सेम होना चाहिए पर वर्डिंग सेम नहीं होना चाहिए।
आप उसको अपने तरीके से उसको सिंप्लीफाई करके आपने उससे क्या समझा उसको पढ़ने के बाद, उसको आप लिख सकते हैं, वो हुआ प्रेसी राइटिंग। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं कि ऐसे में जनरली पूछा क्या जाता है, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं, 5-5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से किसी भी एक पे आप लिख सकते हैं। तो ऐसे में इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे होता ही होता है, 5 में से कोई एक होगा जो इन्वायरमेंट से रिलेट करेगा। तो आप इससे रिलेटेड कुछ डेटा आप मतलब पहले ही प्रिपेयर करके रख सकते हो इन्वायरमेंट से, या फिर कुछ ऐसा कोटेशन जो कि जनरल कोटेशन हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड रीजन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक तो होता ही होता है। इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर में मे भी कोई कभी कभी होता है कि एग्रीकल्चर ही सिर्फ पूछे, इन्वायरमेंट नहीं पूछे, लेकिन एग्रीकल्चर पूछता ही पूछता है। उनको पता है कि यहाँ पे मतलब कि नाबार्ड ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के फील्ड में ज़्यादा काम कर रही है, तो वो एग्रीकल्चर से जनरली रखते हैं। मतलब लास्ट 3 ईयर्स से तो मैं यही देख रही हूँ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट मतलब कुछ ऐसे जैसे एआई टूल्स का क्या यूज़ है एग्रीकल्चर में, या फिर जैसे न्यू ऐप्स वगैरह आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, तो उसका क्या है। एग्रो मटेरियोलॉजी मतलब इतने सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको एग्रीकल्चर में कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो इस टाइप का चीज़ पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा कंटेंट बना के जाओ, मतलब प्रीपेयर्ड कंटेंट होना चाहिए पहले से ही, ताकि वहाँ पे आपको सोचने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, थर्ड होता है कि एक मतलब कि जो जनरल सोशल इश्यूज जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, जैसे एजुकेशन है, हमेशा से एक इशू रहा है। गर्ल एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अब एआई आया तो एम्प्लॉयमेंट को कैसे कम करेगा, एआई है जो कैसे हेल्प करेगा, मतलब जो एडवांसमेंट है, तो इस चीज़ में भी मतलब इस तरीके का भी एक ऐसे ज़रूर होता है। तो इस टाइप की चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे पहले से ही। कुछ कुछ जैसे 5 लाइन्स, 4 लाइन्स, 6 लाइन्स ऐसे आप लिख के रख सकते हो, जैसे एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इन्वायरमेंट पे, एग्रीकल्चर पे। तो ये सब आप कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेगा वहाँ पे डेफिनेटली। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि ग्रामेटिकल एरर्स को कैसे चेक करें। और एक चीज़ और मैं साथ ही साथ बता दूँ कि आप लास्ट टाइम में सोच रहे होंगे कि पहले मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर मैं प्रिपेयर करना शुरू करूँगा, जो गलती मैंने की थी तो वो मत करना। पहले से प्रिपेयर करना शुरू करो, और क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन मिलता है, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। लास्ट में 9-10 डेज़ में नहीं हो पाता उतने अच्छे से प्रिपेयर, तो अभी से करना शुरू करो। मे बी मतलब फुल फ्लेज्ड नहीं हो पा रहा है, लेकिन थोड़ा 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 कम से कम करते रहना है, देखते रहना है। ठीक है, फिर ग्रामेटिकल एरर्स को कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले तो एक ग्रामरली करके एक ऐप है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पंक्चुएशंस, ग्रामर्स, सेंटेंस फ्रेमिंग, इससे रिलेटेड कुछ भी यदि मिस्टेक हो रहे हैं तो वो आपको बताएगा। साथ में ग्रामर चेक बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे ऐप्स हैं। आप जाओगे एक बार प्ले स्टोर पे, बहुत सारे ऐप्स हैं, उसमें सिंपली आपने कुछ लिखा, उसको कॉपी करो, उसमें डाल डाल दो, मतलब पेस्ट करो, तो फिर आपके जितने भी एरर्स हैं वो एक साथ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ग्रामेटिकल एरर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ईएसआई एंड एआरडी में। तो आपको पता है कि इसमें 50-50 है, 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव भी हैं, वो भी 2 टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा 1 मार्क्स का, एक होगा 2 मार्क्स का। जो 1 मार्क्स का होगा वो 10 होगा, 2 मार्क्स का जो होगा वो 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40 + 10, 50 मार्क्स के आपके हो गए। जो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होंगे वो काफ़ी इजी होंगे, यदि आप इसका प्रिपेयर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए ज़्यादा वरीड नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है। पर 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। उसमें लाइक आपका एनालिटिकल अप्रोच भी देखा जाता है, जैसे आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से समझे हो, कितने अच्छे से आप डीपली पढ़ के गए हो, पूरा नॉलेज है या नहीं, उसका एप्लीकेशन पता है कि नहीं, मतलब इस तरीके के भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो वो थोड़े टफ होते हैं, माइंड में लेके चलो। एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो एकदम अच्छे से करो। लास्ट टाइम प्रॉब्लमेटिक सॉइल से आया था 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में, और जिसमें सलाइन, सोडिक, अल्कलाइन, ये सब जो सॉइल्स हैं उसके क्या करैक्टरिस्टिक है, ये इस टाइप की चीज़ें देख के जाना है। वो क्वेश्चंस देखने में बहुत लेंदी लेंदी थे, लेकिन बनाने में ईजी ही थे, ऐसा भी नहीं था कि बहुत टफ था। बस लेंदी था, आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए थोड़े सॉइल साइंस के। तो सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी को आप नहीं छोड़ के जा सकते। फ्लैगशिप जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे मनरेगा हो गया, एनआरएलएम हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। तो ये सबसे आपको डीपली क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको एकदम अच्छे से करके जाना है। फ्लैगशिप स्कीम अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से करना है, लाइक एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये करके जाना है। अब बात करते हैं कि आंसर्स कैसे लिखने हैं हमारे ईएसआई और एआरडी में। हमने ऑलरेडी बात कर लिया है इंग्लिश का कि वर्ड लिमिट एंड ग्रामर पे ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है, तो इसमें जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें सबसे पहले तो ये देख लो कि कुछ मैंडेटरी होंगे, कुछ उसमें आपको चूज़ करना होगा, जिसमें 2 मैंडेटरी होंगे। एक होगा जो एआरडी का क्वेश्चन होगा, जो कि मैंडेटरी करना ही है, लास्ट टाइम एक्सटेंशन एजुकेशन से आया था क्वेश्चन। और एक होगा जो ईएसआई से है, वो मैंडेटरी है, वो करना ही होगा, जो कि आई थिंक पिछली बार डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्वेश्चन था। तो ये मैंडेटरी है, ये आपको करना है। तो एक एक क्वेश्चन है वो करना ही करना है, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरा है वो उसमें चूज़ करने का है, तो आप 2 क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं आउट ऑफ 3 और 4, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन यही होगा, या तो 3 या फिर 4 में से चूज़ करना है। आई थिंक 3 में से ही करना है। तो यदि आपका एग्रीकल्चर पोर्शन अच्छा है तो आप एग्रीकल्चर से चूज़ कर लो, यदि आपका ईएसआई ज़्यादा अच्छा है तो ईएसआई को चूज़ कर लो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक 4 में करना है, एक बार देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस पड़े होंगे बहुत सारे यूट्यूब पे। ठीक है, तो फिर अभी लिखना कैसे है, मतलब किस तरीके से हम लिखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो माइंड में रखना है कि हमें पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं। लाइक जैसे हम बुक में लिखा होता है या फिर जैसे नोट्स हम बनाते हैं, तो वैसे लिखना नहीं शुरू करना है, एकदम शुरू से लिखना शुरू किया और लास्ट में जाके मेरा पेन उठ गया भाई। पॉइंट वाइज करो कि जैसे आपने कुछ भी मेरे आपके माइंड में है, तो उसमें कितने पॉइंट्स बन रहे हो, 1 2 3, या फिर आप मतलब जैसे डॉट भी दे सकते हो, ए बी सी करके लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट वाइज में लिखने का कोशिश करना मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा है कि मतलब जैसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें पार्ट होते हैं और ये पार्ट वाइज भी मार्किंग होता है। लास्ट टाइम तो नाबार्ड ने ऐसे लिख रखा था 2+2+1+2 ऐसा करके, और इतने पार्ट थे क्वेश्चन में। लेकिन कभी कभी नहीं, डायरेक्टली वो 2 2 4 6 7 7 नंबर का है मान लिया जाए तो वो 7 लिख देंगे। तो आपको वो नहीं, जितने भी उसमें पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स को कवर करना है। जैसे कोई क्वेश्चंस हो गया, ये कि मतलब व्हाट इज़ दिस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ दिस, एक्सप्लेन दिस वन एंड दैट वन। तो व्हाट इज़ दिस, तो ये एक मतलब आपने जो टॉपिक है वो आपने टॉपिक लिखा उसके बारे में लिख दिया। हाउ मैनी टाइप्स, तो यहाँ पे फिर हम टाइप्स लिखेंगे, फिर टाइप्स उसके नीचे लिख देंगे। फिर क्या एक्सप्लेन करने बोल रहा है तीसरा में, हम वो एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब इस तरीके से सारे जो पोर्शंस हैं वो कवर होने चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ने की गलती मत करना। इट इज़ लाइक अ सुसाइड इन एग्जामिनेशन, कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि आपको सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, आपने इतना ज़्यादा लिख दिया कि फोर्थ के लिए टाइम नहीं बचा। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। एक प्रोपोर्शनेट चीज़ होनी चाहिए कि लाइक मेरे को सारा कवर करना है। हो सकता है वर्ड लिमिट आपका ईएसआई और एआरडी में पूरा नहीं हो पाए, दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग। 80% ऑफ वर्ड लिमिट तो पूरा करने का ट्राई करना, बट ये भी सेकेंडरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उतना करना ही है। लेकिन पहले क्या क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट वाइज लिखना है, दूसरा में सारे जो क्वेश्चंस के पार्ट हैं उसको कवर करना है, कोई भी क्वेश्चंस को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इतना करने के बाद भी यदि आपको लगता है कि आप मेंटेन कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट 80% ऑफ वर्ड लिमिट आप करो। यदि आप 100% करते हैं तो आप प्रो मैक्स है। तो वो आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपका क्या मतलब कितना प्रैक्टिस रहा है, कितने अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, कैसा आपका प्रिपरेशन रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जनरली वो नहीं हो पाता है सभी में 100% पूरा होना। तो इतना सफिशिएंट होगा और इतने बहुत ईजिली आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। मैं बता दूं कि लास्ट टाइम मेरे इंग्लिश में मार्क्स थोड़े कम रह गए थे, तो इस वजह से मैं लास्ट में वेटिंग लिस्ट में मेरा रिजल्ट आया इंटरव्यू के बाद। तो ये जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो गलती मत करो, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच। पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर सकते हैं।